खबरनामे में खुशामदीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगान तालिबान को खुला पैगाम जारी करते हुए कहा कि अफगान तालिबान अपने अंजाम का हिसाब रखें, इस्लामाबाद पर उठने वाली आंखें निकाल देंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अज़्म और सलाहियतों को आजमाना तालिबान के लिए बहुत महंगा साबित हो जाएगा। किसी भी मुहिम जोई का जवाब सख्त होगा। उनका ये भी कहना था कि हम तालिबान को दोबारा गारों में धकेलने की सलाहियत भी रखते हैं। बाज़ अफगान हुकाम के जहरीले बयानात ये जाहिर करते हैं कि तालिबान रजीम में इंतशार और धोखाधड़ी बतदरीज मौजूद है। वज़ीर इत्तलात अतातार ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा है कि 4 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद बातचीत में काबिल अमल हल नहीं निकाला जा सका। तालिबान ने शवाहिद के बावजूद सरहद पार दहशतगर्दी रोकने की कोई जमानत नहीं दी। पाकिस्तान दहशतगर्दों और इनके हामियों को ख़त्म करने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। जिक्र करेंगे यहाँ मुलाकात के हवाले से तो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में ईरान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इख्तलाफात हल कराने की पेशकश की। दो तरफा ताल्लुकात, सिक्योरिटी और इलाकाई इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया गया। सिक्योरिटी और सरहदी ताउन पर जोर दिया गया। ईरानी सदर का कहना था कि ईरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इख्तलाफात के हल के लिए किरदार अदा करने के लिए तैयार है। खित्ते में अमन के लिए हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। बात करेंगे अहम मुलाकात के हवाले से। आपको बताते चलें, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान में अफगान नायब वज़ीर दाखिला इब्राहिम से मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी का कहना था कि इख्तिलाफात तो घरों में भी होते हैं, हम ब्रादर मुल्कों की तरह इन्हें मुज़ाकरात के जरिए हल करेंगे। तुर्किया का 102वां यौम जमहूरिया और इसी हवाले से सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी और सूबाई क़यादत ने तुर्किया के यौम जमहूरिया पर मुबारकबाद पेश की। तुर्क अवाम और सदर रजब तैयब एर्दोगान को दिली मुबारकबाद पेश की। सदर मुमलिकत का इस बारे में कहना था कि तुर्क कौम की इस्तकामत और विजन पूरी दुनिया के लिए मशाल राह है। दोनों ममालिक ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। वज़ीर आज़म कहते हैं कि सदर एर्दोगान की क़यादत में तुर्किया ने शानदार तरक्की और मुआशी बहाली के सफ़र तय किए। पाकिस्तान और तुर्किया अकीदे, तारीख और भाईचारे के बंधन से जुड़े हैं जो वक्त और जोग्राफिया से बालातर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा सऊदी अरब मुकम्मल कर लिया। रियाद से इस्लामाबाद रवाना हुए रियाद के नायब गवर्नर ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ्द को किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अलविदा किया। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब के वली अहद वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क का भी आगाज़ किया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को अलजायर के हम मनसब का टेलीफोन इसहाक़ डार को अलजायर के वज़ीर ख़ारजा अहमद अतफ़ का फ़ोन मौसूल हुआ। दोनों वज़राए ख़ारजा का दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़, पाकिस्तान और अलजायर के ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी फोरम्स पर ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया, जबकि दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका मफ़ादात के फ़रोग़ के अज़्म का भी अयादा किया। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए सनअत व पैदावार हारून अख्तर की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में लियोगोंग CEO फ्रैंक वॉन और ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स ने शिरकत की। जदीद ट्रैक्टर टेक्नोलॉजी और गन्ने की कटाई पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मुकामी सतह पर ट्रैक्टर्स की तैयारी पर गौर किया गया। हारून अख्तर खान ने कहा कि ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स लियोगोंग के साथ ज्वाइंट ऑफ फीचर कायम करेंगे। जदीद टेक्नोलॉजी और ज़राअत को करीब लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। खबर दें आपको, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की कनाडा के हाई कमिश्नर से मुलाकात हुई। इस अहम मुलाकात में वज़ीर कानून ने दीरीना ताल्लुकात को मजबूत करने के अज़्म का अयादा किया।
कानून की बालादस्ती, इंसानी हुकूक और कानूनी इस्लाहात पर गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान में मादनियात और दीगर शोबों में कैनेडियन सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया गया। केस मैनेजमेंट सिस्टम के नफाज और अदालती निज़ाम की बेहतरी पर मालूमात दी गई, जबकि मुस्तकबिल में दोनों ममालिक के दरमियान शराकतदारी के इम्कानात का जायजा भी लिया गया। कैनेडा में आइंदा माइनिंग कॉन्फ्रेंस पर भी बातचीत की गई। हुकूमत पाकिस्तान गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग के लिए पुरअज़्म है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे वजीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी की FWO टीम से मुलाकात हुई। पाकिस्तान रेलवे के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी गई। वी इन मोशन सिस्टम के जरिए रियल टाइम विजन मॉनिटरिंग मुमकिन है। निज़ाम 24/7 ऑपरेशनल कमांड एंड कंट्रोल रूम से मुंसलिक होगा। कराची से पहला मरहला शुरू कर दिया गया, दीगर स्टेशन पर जल्द फाल कर दिया जाएगा। 52 स्टेशन पर फ्री स्मार्ट वाईफाई की तनसीब, रूलिंग स्टॉक ट्रैकिंग और ट्रेन मॉनिटरिंग पर भी ब्रीफिंग दी गई। वजीर रेलवे ने कहा कि जदीद डिजिटल इनकलाब की जानिब से तेजी से पेशरफ्त जारी है। डिजिटल निज़ाम से शफाफियत, कारकर्दगी और अवामी सहूलत में बेहतरी आएगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और सियासी मंजरनामे से भी आपको अपडेट करेंगे। PTI की अमीर JUI मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह आमद और कौमी जरगे के इनकाद की तजवीज़ पर मौलाना फजल रहमान से मुशावरत की। PTI वफ्द की पार्लियामेंट में अपोजिशन को मुत्तहद करने के लिए किरदार अदा करने की भी अपील सामने आई। महमूद खान अशरगज़ई के बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी पर इत्तफाक किया गया, जबकि PTI वफ्द में साबिक स्पीकर असद कैसर, सूबाई सदर जुनैद अकबर, शहराम तरकई शामिल थे। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली का मामला मज़ीद पेचीदा हो गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने इस्तीफ़ा दिया, न तहरीक अदम एतमाद पेश किया। आइंदा 2 रोज़ में तहरीक अदम एतमाद जमा कराए जाने का इम्कान है। पीपल्स पार्टी की जानिब से नए वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान भी नहीं हो सका। वज़ीर आज़म के लिए पीपल्स पार्टी की तरफ से चौधरी यासीन और लतीफ़ अकबर के नाम ज़ेरे गौर आए हैं। दूसरी जाने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने मुस्ताफ़ी होने के लिए शराइत आयद कर दी हैं। ज़राए के मुताबिक चौधरी अनवारुल हक ने हामी वज़रा और अरकान असम्बली के लिए तरक्याती फंड्स और जारी मनसूबों की गारंटी मांग ली है। मुतालबा किया कि नून लीग के वज़रा और टिकट होल्डर्स को भी आइंदा इलेक्शन से कबल बराबरी की बुनियाद पर फंड्स दिए जाएँ। रियाज में वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल की सऊदी वज़ीर सेहत से मुलाकात हुई। सेहत के शोबे और बाहमी ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इंसदाद पोलियो के हवाले से तफसीली बातचीत हुई। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पोलियो का खात्मा हुकूमत पाकिस्तान की अवलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की क़यादत में मुकम्मल यकसुई के साथ इंसदाद पोलियो के इक़दाम कर रहे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको खबर दें कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी से खिताब करते हुए कहा कि हम सब मुत्तहिद हैं, तमाम मजहबी जमातें हमारी हैं। उनका कहना था कि मजहब का नाम जहाँ आ जाएगा वहाँ हम सब एक हो जाते हैं। माशरे की बेहतरी के लिए उलमाए करा का किरदार इंतहाई अहम है। रियासत और आवाम आपको अपना रहनुमा मानती है। मरियम नवाज ने कहा कि सियासत करना सबका हक है, मजहबी जमातें भी सियासत कर सकती हैं। सियासत या मजहब की आड़ में इंतहा पसंदी, हथियार उठाना, इमलाक जलाना काबिल कबूल नहीं। पंजाब हुकूमत और इदारों की हर मुमकिन कोशिश है कि आवाम की जान माल और इज्जत महफूज रहे। मरियम नवाज ने अमरीकी सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत दे दी। वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी कौंसल जनरल ने मुलाकात की। कौंसल जनरल ने पुरतपाक मेहमान नवाजी पर मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज शरीफ से अमरीका के नए पॉलिटिकल एंड इकनॉमिक ऑफिसर का तारुफ करवाया गया। अमरीकी कौंसल जनरल का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब का सरमायाकारी और तिजारत के फ़रोग के ई बिज़नेस प्रोजेक्ट काबिल तहसीन है। ई बिज़नेस प्रोजेक्ट की वजह से सरमायाकारों के लिए
आसानी पैदा हो रही है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ आपको खबर दें कि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी का कहना था कि ऑर्डिनेंस की मंजूरी से सूबे के काश्तकारों को टैक्स कीमत में नुमाया कमी हासिल होगी। ऑर्डिनेंस के तहत ज़राई टैक्स जमा कराने की आखिरी तारीख 15 नवंबर मुकर्रर कर दी गई है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि कराची को कितना भी बुरा कहा जाए मगर दूसरे शहरों से लोग यहाँ रोजगार, इलाज और तालीम के लिए आते हैं। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करेंगे तो चालान भी होगा। हमें खुशी होगी कि ट्रैफिक चालान पर 1 रुपया भी ना मिले। ट्रैफिक हादसे में कोई मरता है तो पूरा खानदान रुल जाता है। कराची के शहरियों को हर सहूलत दी जाएगी। सेनेटर ताज हैदर ब्रिज आज से आवाम के लिए खोल दिया गया है। शिकारपुर, खैरपुर और बाकी शहरों में पीपल्स बस सर्विस शुरू कर रहे हैं। वादे किए गए थे 1 बाय 1 तमाम उन वादों को पूरा किया जा रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध जिसने ये तैयार किया हुआ है कि कराची को वो हर सहूलत दी जाएगी, कराची के शहरियों को वो हर फैसिलिटी दी जाएगी जो कि किसी भी अच्छे शहर के शहरियों को दी जानी चाहिए। आज हम मौजूद हैं सेनेटर ताज हैदर ब्रिज पर और जैसा कि हमने वादा किया था ये ब्रिज आज से पब्लिक के लिए खोल दी गई है। आज से ये ब्रिज पब्लिक इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे कोरंगी जाने वाले अफराद जो काटी है उनकी यहाँ पे पूरी वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, और बाकी कोरंगी में जितने भी लोगों का आना जाना होता है और आगे भी जो लोग इससे जो रास्ते मुंसलिक हैं उन सब लोगों के लिए ये ब्रिज जो है आज से फुली फंक्शनल होगी। इसमें पहले 10 दिन इस ब्रिज को 1 वे चलाया जाएगा। ये मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो इसके चेक्स होते हैं। पहले 10 दिन इसको 1 वे चलाया जाएगा और 10 दिन के बाद जो है ये ब्रिज 2 वे चलेगी और उसके बाद फिर जो पुरानी जाम सादिक ब्रिज थी उसको तोड़ के वहाँ पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इससे बड़ी ब्रिज जो है वहाँ बनाई जा रही है। इससे यहाँ पे शहरियों के लिए एक बहुत ही उम्दा सहूलियात जो है वो दरकार होंगी। यहाँ पे येलो लाइन BRT जो हम वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से बनाने जा रहे हैं उस पर जब ये बसेस चलेंगी तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ लोगों को रिलीफ मिलेगा, एक तारीखी रिलीफ लोगों को मिलेगा, लोगों के लिए बेहतरी आएगी। और जो भी BRT लाइंस हैं उस पर हुकूमत सिंध ने प्रायोरिटी रखी हुई है कि उसको हम लोग काम करें। कल भी हमारी ट्रांसपोर्ट की मीटिंग थी और उस मीटिंग में फैसले किए गए हैं कि हम शिकारपुर, खैरपुर और बाकी शहरों में भी अब हम शुरू करने जा रहे हैं पीपल्स बस सर्विस की बसेस। और कराची में जो मेमार से लेके टावर तक वो हम नए रूट शुरू कर रहे हैं जो यहाँ पे बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। 50,000 से ज़ायद डेली के बिना पर जो है वो मुसाफिर जो है वो बस में सर्विस करेंगे। उनके लिए हम EV बसेस शुरू करने जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान की पहली EV बसेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेके आई। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। आपका कब में नजर आ रहा है शाहराह भुट्टो, लेफ्ट हैंड पे जाके देखेंगे शाहराह भुट्टो खुल चुका है। दिसंबर में इसका आखिरी फेज भी कंप्लीट हो जाएगा और फिर पूरे कराची शहर की ट्रैफिक की डायनामिक्स जो है उस दिसंबर के बाद चेंज हो जाएगी। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने सुल्तानाबाद में फैमिली पार्क का इफ्तिताह कर दिया। कहा तरक्याती मनसूबों पर काम तेज़ और अवामी फलाह के मनसूबे जारी हैं। तरक्याती मनसूबों में अवामी मफाद अव्वलीन तरजीह है। उनका ये भी कहना था कि मेयार पर कोई समझौता नहीं होगा। मजदूरों की तनख्वाहों और पेंशन में नुमाया इजाफा, महंगाई के असरात कम होंगे। गैर कानूनी इमारतों की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। आज यहाँ पे इस पार्क का और इस फैसिलिटी का जो इफ्तिताह किया गया, आपने देखा कि वहाँ पे तस्वीर की तरफ से हमारी बहन आशा हमीद साहिबा ने और पूरी टीम ने जो लगाई
اس میں آپ کو بیفور اور آفٹر کی تصاویر بھی نظر آئی ہوں گی کہ پہلے کیا حالات تھے اور آج اس کو کس طرح خوبصورت بنایا گیا. اور یہ آپ لوگوں کے لیے ہے یہاں کے جو ہمارے مکین ہیں, ہماری بہنیں ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے بچے ہیں, یہ وہ فیسلٹی ہے. اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو ویژن ہے ترقی کا, بہتری کا, بھلائی کا, امن کا, یہ اسی سلسلے کی ایک چھوٹی کڑی یہ والا پارٹ ہے. اور چیئرمین کے ویژن کے لیے سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم دن رات کوشاں ہے. اور پورے صوبے میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں, ہزاروں اسکیمیں اس سال بھی کمپلیٹ ہوئیں, ہزاروں پہ کام جاری ہے اور ہزاریں نئی شروع ہونے والی ہیں جو ٹینڈرنگ پروسیس اور دیگر پروسیس میں ہے. اگر صرف کراچی کی بات کی جائے تو یہاں پہ بہت ساری اسکیمیں کمپلیٹ ہوئیں, بہت ساری اسکیموں پر کام ہو رہا ہے اور بہت ساری اب شروع ہونے والی ہے. لیکن ایک چیز جس کو چیئرمین صاحب نے خاص طور پر ہدایات دی ہیں کہ انفراسٹرکچر کو بہتر بنایا جائے, کہ جو شاہراہیں ہیں, جو روڈ ہیں, جو راستے ہیں, خاص طور پر بڑی شاہراہوں کے ساتھ ساتھ جو شہر کے اندرونی علاقے کی شاہراہیں ہیں وہاں پہ بہت ایشوز ہیں اور ان کو بہتر کیا جائے, ان کو موٹریبل بھی کیا جائے, لیکن ان کی پراپر اسکیمیں بنا کے تاکہ پھر دوبارہ ڈرینیج اور سویج کے ایشوز میں دوبارہ خراب نہ ہو. اسی طرح پارک بھی بن رہے ہیں, پانی کی اسکیمیں بھی ہیں, دیگر انفراسٹرکچر کی اسکیمیں بھی یہاں پہ جاری ہیں. کچرے کے سسٹم کو بہتر بنانا ہے تاکہ کچرا پراپر صاف ہو. کافی بہتری آئی ہے لیکن ابھی مزید بہتری کی اس میں ضرورت ہے. تو خاص طور پر جو پانی کے ایشوز ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے ہم سب لوگ دن رات کام کر رہے ہیں. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور اب بات کریں گے اہم اجلاس کے حوالے سے. آپ کو بتاتے چلیں, سندھ کابینہ کی ذیلی کمیٹی برائے کفایت شعاری کا سندھ کے سینئر وزیر شرجیل نام میمن کی زیر صدارت اہم اجلاس منعقد ہوا. سرکاری گاڑیوں کے الاٹمنٹ اور استعمال سے متعلق تفصیلی جائزہ لیا گیا. نئی گاڑیوں کی خریداری, ضرورت اور مالی اثرات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ سرکاری گاڑیوں کی خریداری, مرمت اور استعمال کے تمام مراحل میں شفافیت کو یقینی بنایا جائے. جن محکموں کو گاڑیوں کی اشد ضرورت ہے انہیں سہولت دی جائے گی. غیر ضروری اخراجات سے گریز ناگزیر ہے. سرکاری گاڑیوں کے ذاتی استعمال یا غیر مجاز مقاصد کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لانے کی بھی ہدایت جاری کر دی. اور اب خبر دیں آپ کو, چیف سیکرٹری سندھ آصف حیدر شاہ نے سول اسپتال کا ہنگامی دورہ کیا. اس موقع پر ڈینگی مریضوں کے علاج معالجے کا جائزہ لیا گیا. سول اسپتال میں مخصوص ڈینگی وارڈ نہ ہونے پر برہمی کا اظہار بھی کیا. ڈینگی مریضوں کے لیے دواؤں اور بیڈز کی دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت جاری کی. چیف سیکرٹری سندھ نے پیتھولوجی لیبارٹری, دیگر طبی سہولیات کا بھی معائنہ کیا. چیف سیکرٹری نے سندھ گورنمنٹ اسپتال شاہ فیصل کا بھی دورہ کیا. اب بات کریں گے سندھ کے سرکاری ملازمین کی جانب سے ٹیکس ریٹرن فائل نہ کرنے کے معاملے کے حوالے سے. آپ کو بتاتے چلیں, سندھ حکومت کا تمام محکموں کو ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی ہدایت پر عمل درآمد کا حکم. اسکول, ایجوکیشن اور لٹریسی ڈپارٹمنٹ نے ماتحت اداروں کو ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے احکامات جاری کر دیے. کراچی کے شہریوں کے ای چالان کی آڑ میں بھاری چالان اور سڑکوں اور ٹرانسپورٹ نہ ہونے کا اہم معاملہ ایم کیو ایم کے رکن سندھ اسمبلی انجینئر عادل عسکری نے سندھ اسمبلی میں تحریک التوا جمع کروا دی. انہوں نے کہا کہ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں مشکلات اور حادثات کا سبب ہیں. مسافروں کے پاس عوامی نقل و حمل کے کوئی قابل عمل آپشن نہیں. غیر فعال ٹریفک سگنل سسٹم, سڑک کے نشانات, زیبرا کراسنگ اور ٹریفک سائن بورڈز کی کمی ہے, جبکہ ڈرائیورز اور پیدل چلنے والوں کے لیے ٹریفک قوانین پر عمل کرنا ناممکن ہے. جب تک انفراسٹرکچر بہتر نہیں ہوتا تب تک ای چالان سسٹم کو معطل رکھا جائے.
शहर कायद में ई चालान के निफाज के बाद मौसर कार्रवाइयाँ की गईं। मजमूई तौर पर 4301 इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी कर दिए गए। ई चालान के सिस्टम पर अवाम इंतजामिया से नाउमीद है। कहते हैं सड़कें मोहनजोदड़ो वाली और चालान दुबई वाला, पहले सड़कें तो बेहतर कर लें फिर ई चालान भी कर लेना। इंतजामिया ने सेफ सिटी के जरिए पैसे कमाने का नया तरीका दरियाफ्त कर लिया। हुकूमत सहूलत देने में नाकाम है। गवर्नमेंट का ही फ़ायदा है इसमें। पहले जो 500 का चालान था वो 10 गुना करके ज़्यादा दे रहे हैं हमें, 5000 का कर रहे हैं। अब हम 5000 रुपये रोज़ कोई गरीब आदमी भी नहीं कमाता आज के दौर में। बिल पास अगर महीने का भी बोलते हैं कि हम महीने में एक चालान कर रहे हैं, तो वो महीने में एक चालान कर रहे हैं तो 5000 के रुपये वो कैसे पूरा देगा। वो अपने घर का किराया देना, उसको बिजली का बिल बनना है, गैस का बिल बनना है, स्कूल की फ़ीसें हैं बच्चों की, 10 खर्चे हैं। 5000 के 2 रुपये आज के दौर में निकालना आसान बात थोड़ी है। हमारे रोड इस काबिल नहीं है कि हम गाड़ियाँ इस तरीके से रोडों पे चला सकें। मेंटेनेंस हमारी प्रॉपर तरीके से नहीं है गाड़ियों की। हमारे वसाइल ऐसे नहीं, हमारी सैलरियाँ कम हैं, तनख्वाहें कम हैं। तो हमें पहले से आगाह किया जाता, हमें टाइम दिया जाता, तो फिर हम अपना प्रॉपर ये चालान के लिए भी रेडी रहते। पहले रोड बनाएं उसके बाद चालान करें। आप सड़कें सही दें फिर चालान करें, बनता है। इन हालात में इन सड़कों पे जो है ना चालान नहीं बनता। चालान तो आ रहे हैं मगर रोड सही नहीं बन रहे, ना रोड सही बन रहे, ना ट्रैफिक का कोई निज़ाम है, पकड़ के खड़े हो जाते हैं साइडों में। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि रिलीफ दे हमारे को। चलो 200-250 का चालान हम बाइकियाँ चलाते हैं, आप इसको बाइकिया में हम लोग पेट्रोल पूरा करेंगे, ऑयल पूरा करेंगे, मेंटेनेंस पूरा करेंगे, घर चलाएंगे, क्या हिसाब होगा? 5-5 हज़ार का चालान हो। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और इस अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे कि कराची में इंसानियत सोज वाक़यात में होशरुबा इजाफा हुआ है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 3 नौमालूम बच्चों की लाशें बरामद हुई हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बच्चों को जन्म देने के बाद लाशें कचरा कुंडियों में फेंकी गईं। लाशें कोरंगी, महमूदाबाद और गार्डन के इलाकों से मिली। मुकदमात का अदम इंदराज और नाकिस तफ्तीश के सबब वाक़यात बढ़ने लगे। और खबर दें आपको कि मलिर सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मनशियात फरोशी में मुलव्वस मतलूब मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए। पुलिस ने खुफिया इत्तला पर यह कार्रवाई की। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे अयाज वायरो ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अयाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मलिर सिटी पुलिस की कार्रवाई मनशियात फरोशी में मुलव्वस इंतहाई मतलूब मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए थाना मलिर सिटी की हदूद से 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया है। मुल्ज़िमान के कब्जे से 500 ग्राम आला क्वालिटी चरस, 8 ग्राम आइस और फरोख्त की रकम बरामद हुई है। गिरफ्तार मुल्ज़िमान मुख्तलिफ इलाकों में मंशात की फरोख्त में मुलव्वस थे, जबकि गिरफ्तार मुल्ज़िमान की शनाख्त इरफान और अकबर और मुर्तजा के नामों से हुई है। गिरफ्तार मुल्ज़िमान आदि जराइम पेशावार हैं और पहले भी मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं, जबकि पुलिस ने मुल्ज़िमान का साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया है। गिरफ्तार मुल्ज़िमान के खिलाफ ज़ाब्ते के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अयाज वारियो तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। अहम खबर से आगाह करेंगे। मलिर मुर्गी खाना स्टॉप पर शहरियों का नेशनल हाईवे पर एहतजाज मुर्गी खाना, जमाल इब्राहिम सोसाइटी और अतराफ में बिजली की अदम फरहमी पर जारी है। गुज़िश्ता 2 रोज से बिजली मुनक़ता है। अहम खबर से आगाह करेंगे। मलिर मुर्गी खाना बस स्टॉप पर शहरियों का नेशनल हाईवे पर एहतजाज मुर्गी खाना, जमाल इब्राहिम सोसाइटी और अतराफ में बिजली की अदम फरहमी पर जारी है। गुज़िश्ता 2 रोज से बिजली मुनक़ता है। अहम खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे कराची मलिर मुर्गी खाना स्टॉप पर शहरियों का नेशनल हाईवे पर एहतजाज जारी है। एहतजाज मुर्गी खाना, जमाल इब्राहिम सोसाइटी और अतराफ में बिजली की अदम फरहमी पर जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं। आपको बताते चले मलिर मुर्गी खाना बस स्टॉप पर शहरियों का नेशनल हाईवे पर एहतजाज जारी है। एहतजाज मुर्गी खाना, जमाल इब्राहिम सोसाइटी और अतराफ में बिजली की अदम फरहमी पर जारी है। गुज़िश्ता 2 रोज से बिजली मुनक़ता है।
और खेल के मैदान से आपको अपडेट कर दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 मैच बारिश के बायस मनसूख हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर भारत को पहले बैटिंग की दावत दी। 5 ओवर्स के बाद बारिश के बायस खेल रोकना पड़ा। डकवर्थ लुइस मेथड के तहत मैच 18 ओवर तक महदूद किया गया। खेल दोबारा शुरू हुआ तो 9.4 ओवर्स के बाद फिर बारिश शुरू हो गई। दूसरी मरतबा बारिश आने पर मैच मनसूख कर दिया गया। मैच रुकने तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 97 रन बनाए थे। सूर्या कुमार यादव 39 और शिवन गुल 37 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। शायकीन क्रिकेट को पहला मैच बारिश की नजर होने पर मायूसी का सामना रहा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे इंटरबैंक मार्केट में अमेरिकी डॉलर की कीमत में मामूली कमी आई है। डॉलर 1 पैसा सस्ता होकर 280 रुपये 96 पैसे पर बंद हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर मुस्तहकम हुई। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 282 रुपये पर बरकरार रही। और मुसलसल गिरावट के बाद एक मरतबा फिर सोने और चांदी की कीमतें बढ़ गई। 3500 रुपये के इजाफे से फी तोला सोना 4,19,662 रुपये पर पहुंच गया, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत 3,000 रुपये के इजाफे से 3,59,963 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में $35 के इजाफे से फी औंस सोना $3,975 पर पहुंच गया। 110 रुपये के इजाफे से फी तोला चांदी की कीमत 5,034 रुपये पर पहुंच गई। 10 ग्राम चांदी की कीमत 94 रुपये के इजाफे से 4,315 रुपये पर पहुंच गई। आलमी मार्केट में फी औंस चांदी की कीमत $47.72 पर पहुंच गई। बात करेंगे मौसम के हवाले से और आपको बताएंगे शहर का मौसम गर्म और खुश्क है। हवा में नमी का तनासुब 55% रिकॉर्ड हुआ। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवाएं शुमाल मशरिक से 23 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। शहर कराची का कम से कम दर्जे हरारत 24.5 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहेगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।